बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के आखिरी एपिसोड में गाशो डायनेस्टी के आखिरी कुछ राजाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो बहुत ही जो तारीख की किताबों, खुसूसन मैंने काचो सिकंदर खान की वो अनमोल किताब कदीम लद्दाख से लिया है बहुत सारे मैंने मवाद, तो उनमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको ही लेकर आप लोगों के सामने मैंने जिक्र किया है। अगर आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो और बहुत दूसरे हक़ाइक़ से आशना होंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो मैंने पहले भी कहा है, कि आप लोगों के अंदर, मेरे ऑडियंस में जो देखते हैं उनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा करे और एक मैसेज जाए कि हमारा भी पुरी का और लद्दाख का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है और हमें वहाँ से बहुत कुछ सुनने को या बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। और ये भी कहते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि हमें हिस्ट्री को देखकर, हिस्ट्री को जानकर या हिस्ट्री को पढ़कर उसी ही हिस्ट्री में नहीं रहे, बल्कि हमारे प्रेजेंट में आकर हम उनको एक बार फिर से तज्जिया करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें और जांचने की कोशिश करें कि आया जो कैरेक्टर्स हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं, हिस्ट्री में देखे हैं, वो क्या अभी वो सारे कैरेक्टर्स है या नहीं। जो हिस्ट्री में जो रोनुमा हो रहे थे वो अभी रोनुमा हो रहे हैं या नहीं। अगर उसका कुछ अगर हम करेंगे तभी हमें हिस्ट्री से कुछ फ़ायदा मिलेगा, वरना हिस्ट्री पढ़ के तो वो तो कब का चले जा चुके हैं। जितने भी हम पढ़ रहे हैं राजाओं के बारे में, वहाँ के सानिहात के बारे में, वो फिर से इसी तरह से आने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद पढ़िएगा। और जो सबसे अनमोल किताब मैंने पहले भी जिक्र किया है, काचो सिकंदर खान की वो किताब, वो क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो उर्दू में है और उर्दू तकरीबन करगिल में या पूरे लद्दाख में सारे जानते हैं, तो उर्दू में है, वो लोग आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अभी वो आउट ऑफ प्रिंट है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर उनके कुछ लावाकिन या कंसर्न कोई भी अगर पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको फिर से दोबारा रिपब्लिश कीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे हमारे लद्दाख के बारे में, हमारे पुरी के बारे में है और दूसरे बहुत सारे हक़ाइक़ से हमें ये यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि लद्दाख का जो राजाएँ थे उन्होंने बार बार पुरी पर हमला किया और पुरी की खुद अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए थे। जैसे कि सोत में अलग था, चिकटन में अलग, करसे में अलग, मुलबेग में अलग, वखा में अलग और फोकर तो चलो हम कह सकते हैं कि उस वक़्त करसे के मातहत आते थे। तो वो हम बाद में इंशाल्लाह शुरू करसे वाले एपिसोड में, जो इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ, उसमें ख़ास डिस्कस करेंगे। और ये आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ते रहते थे, जो बाचा, क्या आजकल के दौर में हमारे कंटेम्प्रेरी करगिल में ऐसा है या नहीं है, उस पे सोचना होगा। तो ये सारा कुछ हिस्ट्री पढ़ के अगर हम सोचें, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब ना चाहते हुए भी हमेशा आपके साथ ही रहेगा। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमें उनका पता होना, उनके बारे में पता होना बहुत ही लाजिमी है, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे या हमारे अगर पॉलिटिकल सिनेरियोस को अभी जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में या उससे पास में हमें अगर पता नहीं है, तो हम कुछ और ज़्यादा करने के लायक नहीं है, सिवाय बस कमाने के और पेट भरने के, या बस ऐसे ही इंसानी एक आम मामूली ज़िंदगी गुजारने के। अगर समाज में कुछ करना चाहते हैं वाकई हम, तो इन सारे हक़ाइक़ को देखकर या उन सारों को पढ़ के, हिस्ट्री से भी या पॉलिटिकल साइंस से भी, पॉलिटिकल साइंस इन द सेंस कि अभी हमारे माहौल में क्या चल रहा है, न कि पॉलिटिक्स तो उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि अगर हम माहौल के बारे में देखेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। दोस्तों, जहां तक गाशो डायनेस्टी के आखिरी राजाओं की बात की जाए तो हमने बात की थी पिछले एपिसोड में राजा सुल्तान मलिक के बारे में। राजा सुल्तान मलिक ने सिरिंग मलिक पर हमला करके, चिकटन खार पर हमला करके सिरिंग मलिक और उसके बेटे को कत्ल कराया था।
तो दोस्तों उनका भी दौर हुकूमत सिर्फ 10 साल ही रहता है। उनका दौर हुकूमत 1600 से लेकर 1610 तक रहता है। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद सुल्तान सोत का राजा बन जाता है, जो 1610 से लेकर 1650 तक हुकूमत करते हैं। मोहम्मद सुल्तान के दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा सानेहा सिंगे नमग्याल का पुरी के ऊपर हमला था, जो उन्होंने वही उनके वालिद यानी कि सुल्तान मलिक ने सिरिंग मलिक पर हमला करके उसी को बहाना बनाकर सिंगे नमग्याल ने पुरी पर हमला किया था, जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र पिछले वीडियो में किया है। अभी आगे आने वाले यानी कि लद्दाख हिस्ट्री में अगर जब हम नमग्याल डायनेस्टी पर पहुंचेंगे तो इस पर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों मुकामी रिवायत के मुताबिक काचो सिकंदर खान का कहना है कि मोहम्मद सुल्तान को गीतों का राजा कहा जाता था और उनका दौर हुकूमत था बड़ा ही खुशहाल रहा था। दोस्तों इसी राजा की हुकूमत में कश्मीर की तरफ से मुगलों यानी कि तुर्कमानों का हमला पसारीखर पर हुआ था, जिसे इस बादशाह ने बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड किया था और उनको पसपा करके पसारीखर को फिर से बरकरार रखा था और अपने हुकूमत को भी बरकरार रखने में वो कामयाब हुए थे। तो 1650 में मोहम्मद सुल्तान के इंतकाल के बाद उसका बेटा मिर्ज़ा बेग ने हुकूमत संभाला। मिर्ज़ा बेग के बाद उनके बेटे यानी कि बगरम बेग, जिगर बेग और यहया खान ने एक के बाद एक करके राजाओं ने हुकूमत की सोत पर, और कहते हैं कि इन राजाओं के दौर में काफ़ी खुशहाल रहा उनका राया और सारे जो लोग थे आसानी से और आराम से ज़िंदगी गुजर करने लगे। दोस्तों इन राजाओं में बगरम बेग के ओहदे हुकूमत के दौरान सबसे बड़ा सानेहा ये पेश आता है कि सोत के राजा यानी कि बगरम बेग और करसे के राजा दोनों मिलकर ग्यापोए लद्दाख पर हमला करने की वो लोग कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के लिए वो लोग एक दो जगह तस्खीर करने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये उनके लिए उल्टा पड़ जाता है और ग्यापोए लद्दाख दोबारा हमला करते हैं, उनके ऊपर उल्टा हमला करते हैं। दोस्तों इन हमला करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इन दोनों राजाओं के कुछ बाअसर लोग जो उनके लिए काम करते थे अंदर ही अंदर ग्यापोए लद्दाख के लिए काम करते थे, और जो भी जितने भी बातें होती थी वो आराम से लीक होते, तो इस वजह से ग्यापोए लद्दाख को और ज़्यादा आसानी हुई इन दोनों राजाओं पर हमला करने के लिए। दोस्तों ग्यापो ने रफ्तन को करसे के खिलाफ और सुल्तान दुर्जे को सोत के खिलाफ जनरल मुकर्रर किए और इन दोनों पर अलग अलग फौजियों की टोली बनाकर हमला करना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि सुल्तान सोत पर हमला करके खंडूरू पहाड़ पर कब्जा कर लिया, फिर सिंगेस नामे डेरा डाला और कलए का 7 दिन मुहासरा किया। बगरम बेग ने अताअत कबूल की। मोती खान गालिबन मोहम्मद अली खान को सिल्मो और ललू हिस्से में दिए गए। सोत का बड़ा डमडम जो उस वक्त बहुत बड़ी आवाज़ करती थी, वो डमडम और आवाज़ों से पूरा सोत गूंज उठता था, उसको सुल्तान दुर्जे ने अपने साथ लद्दाख ले गया। दोस्तों गशो डायनेस्टी का सबसे आखिरी राजा यानी कि सबसे आखिरी चराग हम कह सकते हैं वो सलाम खान था। उन्होंने 1810 से लेकर 1834 तक हुकूमत कर लिया, और जब 1834 में डोगरा हुकूमत ने हमला कर लिया तो उसके बाद गशो टाटा खान हमेशा हमेशा के लिए हुकूमत करने से कासिर हो गए, क्योंकि डोगरा हुकूमत ने न सिर्फ पुरी पर बल्कि पूरे लद्दाख पर और स्कर्दों पर भी हमला करके सारों को अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद ये तीनों खत्तों को भी एक ही हिस्से में कर लिया जाता है। दोस्तों डोगरा हुकूमत ने लद्दाख पर जो हमला किया, हम ओवरऑल अभी आजकल के लद्दाख को अगर देख के चले तो जितने भी वहाँ पे बादशाहें हुकूमत कर रहे थे सारों की हुकूमत सीज हो गई। अब वो लोग कुछ वजीर बन के या कुछ दूसरे ओहदे डोगरा हुकूमत ने देकर सारे अब डोगरा हुकूमत के लिए काम करते रहे, और उसके साथ साथ स्कर्दों पर भी डोगरा हुकूमत ने हमला किया और स्कर्दों के राजा को भी डोगरा हुकूमत के मातहत कर लिया। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, अभी तो इमीडिएट में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा ये प्लान है कि इसके बाद मैं शुरू कर से के वो हिस्ट्री आप लोगों को बयान करूं, उसके बाद लद्दाख की हिस्ट्री बयान करूं, खुसूसन नमग्याल डायनेस्टी। इसके बाद हम आते हैं डोगरा हुकूमत का
पूरे लद्दाख के ऊपर हमले का ये सारे वीडियोस बनाता हूँ। तो इसी ही मौका पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।